तक A to Z क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चौथे का 5वां सवाल है। चौथे का 5वां नंबर क्या कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित बहुपदों का क्या निकालना है, शून्यक। बहुपद में क्या दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर 3x, यह दिया हुआ ना। इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को किसके बराबर करना होता है, शून्य के। तो हमने बहुपद को किसके बराबर कर दिया, शून्य के। और p ऑफ x बराबर कितना दे रखा था पहले, 3x बराबर 0। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। x के साथ 3 किस में है, गुणे में। और गुणे वाली चीज़ को जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो कहाँ जाती है, बटे के नीचे, यानी हर में जाती है। अब आप बताइए, यदि हम 0 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 शून्य शून्य। तो इसका शून्य क्या निकला, शून्य निकला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल हो गया, चौथे का 5वां। चौथे का 6वां सवाल है p ऑफ x बराबर ax। ठीक है, इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए पहली शर्त होती है कि आप उस बहुपद को शून्य के बराबर करो। हमने शून्य के बराबर कर दिया। अब इस बहुपद का मान कितना है, p ऑफ x बराबर है ax बराबर 0। x का मान चाहिए, a को उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे के नीचे, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका साइन है, गुणे का। और 0 में जब हम a से भाग देंगे तो कितना है, 0। तो यहाँ भी शून्यक कितना निकला, 0। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बात करते हैं। चौथे का 7वां नंबर। चौथे का 7वां नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर cx प्लस d। इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालने के लिए पहली शर्त होती है कि बहुपद को किस किस बराबर करो, शून्य के। और p ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, cx प्लस d बराबर 0। ठीक, अब हम प्लस d को इधर पक्षांतरण करेंगे, तो जब प्लस d को हम उधर ले जाएंगे तो किस में होगा, माइनस d में। ठीक है, उसके बाद अब बताइए इन दोनों में किसका संबंध है, गुणे का। गुणे वाली चीज़ उधर जाएगी तो किस में जाएगी, बटे में, यानी कि माइनस डी बटे एक्स। इस तरह से इसका मान निकला। ठीक है, तो चौथे का 7वां सवाल भी होता है यहाँ पर समाप्त। और इस तरह से यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 होती है कंप्लीट। ठीक है, अब प्रश्नावली हम 2.3 को अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे क्या है। तो प्रश्नावली 2.3, इस प्रश्नावली में दिया हुआ है बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना। बहुपदों का यानी बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक बहुपद लेता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 12। हमने एक बहुपद लिया x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, इस बहुपद का यदि आपसे कुछ और दे दें, कोई एक और बहुपद दे दें और बताए क्या ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। जैसे मान लो ये हमें बहुपद दे दिया और मैं एक यहाँ पर लिख दूँ x प्लस 4। मैंने एक और बहुपद लिख दिया, क्या x प्लस 4 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, हमें ये बताना है। मान लो आपसे सवाल पूछा जाए, क्या x प्लस 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस x प्लस 4 को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। अभी समझ रहे हैं ना, फिर प्रॉपर कैसे लिखना बताएंगे। तो इस x प्लस 4 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। और फिर x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का। तो जब प्लस 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, x का मान निकला। ठीक, अब इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे। अब इस x के मान को इस बहुपद में x के स्थान पर रखा जाएगा और यदि ये बहुपद का मान
क्या आ जाए, 0 आ जाए। यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाए इसका मतलब x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। फिर इसको लिखना कैसे है हम बताएंगे आगे। तो क्या करेंगे, x बराबर -4 इस बहुपद में रखते हैं। कहाँ पर, x के स्थान पर। +7 गुणे -4 + 12। ठीक, -4 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -7 चौक 28 + 12। पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 16 और 12 28, फिर -28 बचा। और यदि 28 में 28 घटाएंगे तो 0। तो आप बताइए, ये एक बहुपद था पहले, इसको हमने जब 0 के बराबर किया तो -4 आया, और इस -4 को इस बहुपद में रखा और बहुपद का मान क्या मिला हमें, 0 मिला। इसका मतलब ये x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से चेक किया जाता है ना। इसको लिखना कैसे रहता है प्रॉपर, हम उसको जब सवाल करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं इसी में आगे। अब ये समझने के लिए है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, एक सेकेंड, हाँ, कि बताइए x² + 8x + 16 एक बहुपद है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, ये बिल्कुल बहुपद है। यदि इस बहुपद का क्या x + 4 एक गुणनखंड होगा? बताइए मुझे, क्या x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं? तो आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस बहुपद को हमें 0 के बराबर, यानी इसका हमें एक शून्यक निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं बताने के लिए सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक शून्यक। शून्यक निकालने के लिए पहली शर्त है उसको 0 के बराबर करो, तो शून्य क्या मिला, -4। अब इस -4 का मान इस बहुपद में रखेंगे और चेक करेंगे। कहाँ पर, x के स्थान पर। -4 का स्क्वायर + 8 गुणे -4 + 16। -4 का जब हमने स्क्वायर किया तो 16 हुआ, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, और 8 चौको 32 + 16। पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 16 और 16 32, फिर -32, और 32 में 32 घटाए तो 0। इसका मतलब x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है, जब हमने इसका एक शून्यक निकाला तो -4 आया, और जब इस -4 को इस बहुपद में रखा तो बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए x + 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से चीज़ों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए हम सीधा उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। तो पहले मैं सवाल प्रॉपर लिख दूं, फिर उसको हल करेंगे। तो सवाल है उदाहरण नंबर 6, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6, जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब x + 2 x³ + एक ये बहुपद है, और एक ये बहुपद, ये भी एक बहुपद है, ऐसा नहीं कि ये बहुपद नहीं। तो ये क्या इसका एक गुणनखंड है या नहीं ये बताना है, और यही x + 2 इसका एक गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। तो बताइए x + 2 इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। इसको बताने से पहले हमें x + 2 का एक शून्यक निकालना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त होती है क्या निकालना है, शून्यक। तो चलिए x + 2 का एक शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए इसको x + 2 को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। तो x बराबर क्या आया, -2। इसका एक शून्यक निकला। x बराबर -2 क्या है, इस x + 2 का एक शून्यक है। ठीक है, अब x बराबर -2 इस बहुपद में रखेंगे। यदि बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब x + 2 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड है। तो लिखते हैं p(x) बराबर, इसको ऐसा लिख देते हैं, p(x) बराबर x³ + 3x² + 5x + 6। अब x बराबर -2 इस बहुपद में रखेंगे जहाँ जहाँ x है। -2 का क्यूब, 3 गुणे -2 स्क्वायर + 5 गुणे -2 + 6। -2 का यदि हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -8 + 3, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 दूनी 10 + 6। ठीक है, -8, 3 चौको 12, -10 + 6 जोड़ते हैं।
प्लस प्लस वाले को 12 6 18 और -10 -8 को जोड़ेंगे तो -18 + 18 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब x + 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि जब x + 2 का हमने शून्यक निकाला, शून्यक क्या निकला -2, और इस -2 को जब इस बहुपद में रखा गया तो इस बहुपद का मान क्या मिला 0 मिला। इसका मतलब x + 2 इसका एक गुणनखंड है। तो आप लिख सकते हैं, है ना। एक और हल करते हैं, उसके बाद लिखेंगे गुणनखंड कौन है कौन नहीं है। तो पहला वाला तो हो गया पहले वाले में। अब दूसरे वाले में चेक करते हैं, दूसरा भी लिखते हैं इसको। p ऑफ x बराबर 2x + 4। इस बार क्या रखेंगे, इस बार भी x बराबर -2 रखेंगे, -2 + 4, -2 दूनी -4 + 4 घटाए तो कितना आया 0। इस बार भी आया कितना 0। इसका मतलब कि x + 2 इसका भी और इसका भी दोनों का क्या है एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि जब इसके शून्यक को इन दोनों में रखा जा रहा है तो दोनों बहुपद का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, दोनों बहुपदों का मान 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है, का क्या है एक गुणनखंड है। इस तरह से इनको हल किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 हुआ। आप इसको ठीक से समझिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब कभी भी किसी भी बहुपद का हमें गुणनखंड निकालने के लिए बोले कि आप चेक करें क्या ये x + 2 इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं, जब चेक करना हो तो सबसे पहले उसको हम 0 के बराबर करेंगे, जिसको चेक करना रहेगा, यानी कि उसका एक शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या निकला -2, उस -2 को दोनों बहुपदों में रखेंगे। यदि बहुपदों का मान 0 हो गया तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 6 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम उदाहरण नंबर 7 की बात करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 उदाहरण के सभी सवाल अगली क्लास में कर देंगे कंप्लीट। फिर प्रश्नावली पे बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।